हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ऑन फायर। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि आरबीआई ग्रेड बी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग किस तरह से कराई जाती है, कहाँ पे ट्रेनिंग होती है, सैलरी कितनी मिलती है, आपको कौन कौन सी फन ट्रिप्स देखने के लिए मिलेंगे, किस तरह के नए एक्सपीरियंसेस आपको देखने के लिए मिले, ओवरऑल आपका टाइम टेबल कैसा रहने वाला है, आपकी कहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली है, कितने टाइम के लिए होने वाली है, आपका स्केड्यूल यूजुअली किस तरह से रहता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से बहुत छोटी सी बात करनी थी मुझे। थैंक यू सो मच कि आप लोग अब तक कितना कह रहे हो मुझे वीडियोस पोस्ट करने के लिए रिलेटेड टू मैथ्स, और मैं लिटरली बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपके इतने सारे सपोर्ट के लिए। लेकिन थोड़ा सा स्केड्यूल नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा टाइम की दिक्कत हो रही है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो क्योंकि सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहती है ना, तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप मेरे से आप चाहते हो मैं पढ़ाई की वीडियोस डालूँ तो आप गाइडली पे देख सकते हो, वहाँ पे मेरी वीडियोस आती रहती है, ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज पे तो आती ही आती हैं। अगर आपको इंटरेस्ट, अगर आप मैथ्स की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप गाइडली पे जा सकते हो, मिस वंशिका सर्च करोगे गाइडली मिस वंशिका, आपको मेरी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, उसमें मेन्स और प्रीलिम्स दोनों का कंटेंट आ रहा है, तो आप उधर जाओ और मुझे सपोर्ट करो और दिखाओ मुझे कि आपको कितना पसंद है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो कराई जाती है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज, जो कि चेन्नई में है। आप यहाँ पे उसकी कुछ पिक्स देख सकते हो। जो आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है वो करीब 3 महीने की होती है, और जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में आपके बैचेस बनाए जाते हैं। हर एक बैच में 60 to 70 बच्चे लिए जाते हैं। स्टार्टिंग के बैचेस में टॉपर्स को प्रायोरिटी दी जाती है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपके ग्रुप बनते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर्स को उनकी ब्रांचेस में पोस्ट कर दिया जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारे आरबीआई के बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल से मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में आपको आरबीआई के गवर्नर से मिलने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको सारे सैलरी के पर्क्स और अलाउंस तो एज इट इज मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ में आपको एक एक्स्ट्रा बोनस अलाउंस मिलता है जिसे कि बोलते हैं हॉल्टिंग अलाउंस। ये आपका पहले था 450 रुपीज़ पर डे, लेकिन अब ये इंक्रीज होकर अराउंड 1000 रुपीज़ हो चुका है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। हॉल्टिंग अलाउंस बेसिकली मिलता है जिस दिन आप छुट्टी लेते हो काम से, तो जब आप लीव लेते हो उस टाइम पे आपको अलाउंस मिल रहा है। कितनी अच्छी चीज़ है, ये आपको पर डे मिलता है। इसके साथ साथ आपको बहुत ही बढ़िया चांस मिलने वाला है जिससे कि आप नोट प्रिंटिंग प्रेस एट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मैसूर में सिचुएटेड है, उधर जा सकते हो। बेसिकली जहाँ पे एक्चुअली में करेंसी प्रिंट होती है ना, हमारे नोट छपते हैं जो कि इस टाइम पे सर्कुलेशन में है, वो सारे उधर ही छपते हैं। आपको मौका मिलेगा लाइव देखने का। ठीक है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, कितना एक्साइटिंग होने वाला है ये। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी आउटबाउंड ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि आइस ब्रेकिंग सेशंस, टीम बिल्डिंग गेम्स, एजुकेशनल ट्रिप्स। स्पेशली रूरल एरियाज में आपको बहुत सारे एजुकेशनल ट्रिप्स देखने के लिए मिलेंगे। इनके साथ साथ आपको बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया जाएगा और बहुत सारे लैविश लंचेस और डिनर्स आपके लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अब मेन चीज़, ट्रेनिंग किस तरह से होगी। बेसिकली ट्रेनिंग यहाँ पे 5 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला मॉड्यूल होता है फाउंडेशन मॉड्यूल। इसमें आपको बेसिक नॉलेज और स्किल सिखाई जाती हैं जो कि आपको जॉब करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेकेंड मॉड्यूल होता है फंक्शनल मॉड्यूल। फंक्शनल मॉड्यूल में आपको सारे फंक्शन सिखाए जाते हैं आरबीआई के, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। नेक्स्ट आपके पास होता है अटैचमेंट मॉड्यूल। इसमें आपको जितने भी अर्बन जगहों में जो ब्रांचेस हैं आरबीआई के, वहाँ पे दिखाया जाएगा, वहाँ पे आपको घुमाया जाएगा, आपको एक्सपोजर मिले ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में काम हो कैसे रहा है यहाँ पे। ठीक है, जिससे कि आपको अलग अलग तरह के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझ आए कि यहाँ पे काम किस तरह से चलता है। फोर्थ आता है आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉड्यूल। बेसिकली इसमें आपको 3 से 4 हफ्तों के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे रखा जाता है। बेसिकली ऑन द जॉब मतलब आपको आरबीआई के ब्रांच में काम करना होगा 3 से 4 हफ्तों के लिए, जहाँ पे वो लोग आपको सिखाएंगे कि काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस चीज़ को ऐसे टैकल करना है, इस सिचुएशन में ये करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। जहाँ पे आप पोस्ट होंगे वहीं पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। लास्ट आपके पास आता है सॉफ्ट स्किल मॉड्यूल। बेसिकली इसमें क्या कराया जाता है, जब आपकी 1 साल हो जाता है काम करते करते, तब आपको दोबारा आरबीआई से जाना पड़ता है और वहाँ पे आपको बहुत सारी सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप और इंटरपर्सनल स्किल सिखाई जाती हैं, जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। यहाँ पे आप जिधर भी पोस्टेड हो, आप जिधर भी काम कर रहे हो, वहाँ से आरबीआई से जाने के लिए आरबीआई ही आपकी फ्लाइट टिकट्स बुक कराता है। तो इसके ऊपर आपको कोई कॉस्ट खर्च, इसमें आपके कोई एक्सपेंसेस नहीं होंगे, वो आरबीआई कवर करने वाला है। तो ये आपको समझ आ गया कि ट्रेनिंग किस किस तरह की होती है। लेकिन अब आपका टाइम टेबल कुछ किस तरह से होने वाला है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेल में, राइट। तो सबसे पहली चीज़, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा क्लासिक होने वाला है क्योंकि ये आरबीआई की जॉब है, राइट। तो ट्रेनिंग आरबीआई की है तो आपका ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है। देखो, आपके जो रूम्स होंगे वो एसी रूम्स होंगे, उसमें सारी फैसिलिटीज़
दी जाएगी ऑब्वियसली, और बढ़िया खाना भी होगा साथ में, ठीक है, खाना है तो सब बढ़िया है। तो नेक्स्ट आपका जो दिन स्टार्ट होगा वो सुबह 6 बजे से होगा, आपको उससे पहले ही उठना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट योगा या फिर मेडिटेशन क्लास, ठीक है। उसके बाद आपकी असेंबली होगी ऑफिसर्स लॉन्ज में, जिसमें कि आपका ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, और इसके बाद आपकी रूटीन क्लास स्टार्ट हो जाएंगी बेसिकली, जो 9:30 से स्टार्ट होकर शाम के 6 बजे खत्म होगी। बीच में आपको छोटे छोटे से 2 टी ब्रेक्स मिलेंगे और 1 लंच ब्रेक मिलेगा। आई गेस इतना सही है, राइट। आप हैबिचुअल हो जाओगे कि एक्चुअल में आरबीआई में काम करते हैं तो इतना तो करना पड़ेगा, राइट। शाम का ज़्यादा टाइम लोग कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी या फिर खेलने में बिताते हैं। आपको वहाँ पे खेलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे कि बैडमिंटन आप वहाँ खेल सकते हो, आप वहाँ क्रिकेट खेल सकते हो या फिर टेबल टेनिस खेल सकते हो। लेट इवनिंग पर आप फ्री छोड़ दिए जाते हो, आप उस टाइम पे चेन्नई को एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट सैटरडेज आपके आते हैं, वो ऑफ नहीं रहते हैं, वो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। आपको उस टाइम पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए वहाँ पे भेजा जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी ये कराते हैं। बेसिकली क्रिकेट टूर्नामेंट हो सकता है, कैरम खिला सकते हैं, चेस, ये फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बहुत सारे इवेंट और फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए भी आपको सैटरडेज में ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे स्पेशल प्लेसेस पर भी ले जाया जाता है, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़, ताकि आपकी ज़िंदगी से एडवेंचर ख़त्म ना हो। क्योंकि आप इतनी मेहनत करके अगर आरबीआई जा रहे हो, आपको माइंड फ्रेश करने का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई वाले लेते हैं। इसके साथ साथ जब आप आरबीआई में ट्रेनिंग करोगे, उसी टाइम पे आपको आरबीआई के कैश वॉल्ट्स में जाने का मौका मिलेगा, जो कि नॉर्मल किसी इंसान को नहीं मिलता है, ठीक है। बेसिकली आरबीआई का कैश वॉल्ट चेन्नई में सिचुएटेड है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जितना भी कैश रखा होता है, कॉइन्स वगैरह, करेंसी वहाँ पे डिपॉजिट होती है, वो आपको फिजिकली देखने के लिए मिलती है। जैसे कि बैंक का मतलब सोचो एक पूरा रूम है, सिक्योर्ड, लॉक्ड, उसकी सिक्योरिटी किस तरह से होती है, और वहाँ पे कितना सारा पैसा है, पैसा ही पैसा चारों तरफ, सिक्के सिक्के चारों तरफ, लक्ष्मी मैया का आवाज़ हर जगह, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पे देखने का मौका मिलेगा, जो कि नॉर्मली आई डोंट थिंक सो कि नॉर्मली लोगों को मौका मिलता है, राइट। इसके साथ साथ मैंने आपको अभी बताया कि आपको मैसूर में जाने का मौका मिलेगा, जहाँ पे वो लोग करेंसी छापते हैं, जिस जगह का नाम हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में BRBNMPL, ठीक है। यहाँ पे आपको जाने का मौका मिलेगा, जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं मिलता। ये ट्रेनिंग के एंड में आपको एक ग्रुप फोटो लिया जाता है, इसमें कि आप गवर्नर के साथ खड़े होते हो। कितना सही है ना, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई की सैलरी भी बहुत अच्छी है, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया अलाउंसेस हैं, इतने सारे पर्क्स बेनिफिट्स हैं, प्लस रेप्यूटेशन बहुत सही है ना। और उसके साथ साथ सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं यूजुअली, ठीक है। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग, इतनी अच्छी सैलरी, सब कुछ इतना अच्छा है, राइट। अब ये आपको अच्छे से पता है, क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा है तो कंपटीशन भी काफ़ी और एग्ज़ाम भी बहुत मुश्किल होता है, तो इसे क्रैक करना भी उतना ही मुश्किल है। तो अगर आप सही में इस एग्ज़ाम के लिए एम कर रहे हो, तो देखो एक चीज़ आपने नोटिस करी, आरबीआई में सिर्फ पढ़ाई वाली चीज़ों पे फोकस नहीं किया जा रहा है। ये लोग आपकी पढ़ाई की मतलब जो आपकी बुकिश नॉलेज होती है वो भी इन्होंने दी है अपने मॉड्यूल्स में, ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स में। साथ ही साथ में इन्होंने आपको सॉफ्ट स्किल्स में बढ़िया करने की कोशिश करेंगे ट्रेनिंग के थ्रू। मतलब आपकी कम्युनिकेशनल स्किल्स अच्छी हो, आपकी सोशल स्किल्स अच्छी हो, लीडरशिप स्किल्स बढ़िया हो, इससे कि ना कोई सोसाइटी में काफ़ी अच्छा फील होता है, राइट। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने जो बहुत ज़्यादा फोकस में रखी है वो है फिजिकल हेल्थ। यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, प्रिपरेशन कर रहे हो, आप प्रिपरेशन बहुत मेहनत से करते हो, तो अपनी सिर्फ मेंटल हेल्थ पे ध्यान मत दो, अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली सिर्फ मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने से नहीं चलेगा, आप मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों साथ साथ में चलते हैं। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं रह पाएगी ज़्यादा टाइम तक, फाइन। तो डेली थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ी थोड़ी मेडिटेशन करो, आपको उससे बहुत अच्छा फील होगा, फोकस बहुत अच्छा कर पाओगे, है ना। और इन चीज़ों का और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, बहुत सारी जॉब्स है करने के लिए, लेकिन अपने आप को मोटिवेटेड ज़रूर रखना है, ठीक है। अपने आप को परसिस्टेंट रखना है कि भाई मेरा ये एम है तो है, करना है तो करना है। और ये अपने आप को उस टाइम पे याद दिलाओ जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे रियल चीज़ पता चलती है, ना कि उस टाइम पे जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो ना। लेकिन जिस टाइम पे टाइम वेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे अपने आप को याद दिलाओ कि आप ये कर क्यों रहे हो, राइट। क्या आपको इस टाइम पे टाइम वेस्ट करते रहना चाहिए? नहीं ना, उस टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए। आप लोग बढ़िया से पढ़ो एकदम फोकस के साथ, और जल्दी से बढ़िया से एग्जाम क्रैक करो। जब आप एग्जाम क्रैक करते हो, आपका रिजल्ट आता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। ऐसी बहुत सारी धमाकेदार वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एकदम बढ़िया से कर दो, आग लगा देना एग्जाम में, उसके लिए बढ़िया से पढ़ो लगन और मेहनत के साथ। कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।